वही हरियाणा में नायब सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से नायब सरकार बनाई, उस उम्मीद पर सरकार खरी भी उतर रही है। सरकार ने जिस रफ्तार से योजनाएं बनाई, उतनी तेजी से उनको पूरा भी किया जा रहा है। यकीन ना हो तो हरियाणा सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में हर वर्ग को सौगात, हर समस्या का तेजी से समाधान। नायब सिंह ने दूर की सबकी परेशानी। 100 दिनों में दिलों पर छा गए सीएम सैनी। आम हो या फिर खास, हर किसी के लिए टाइम है उनके पास। हर शख्स के लिए एक जैसा व्यवहार रखने वाले, हर व्यक्ति से आसानी से मिलने वाले नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। महज 100 दिन के अंदर न सिर्फ नायब सिंह सैनी ने अपने वादों को पूरा किया, बल्कि सूबे में बनी एक धारणा को भी बदल दिया। पहले नौकरी के लिए पैसे लेने का आरोप लगता था, लेकिन अब नायब सरकार के बारे में प्रदेश के लोग कहते हैं कि कथनी करनी एके सार, जुल्म रहिया ना भ्रष्टाचार, बिना खर्ची पर्ची मिल रही नौकरियां हजार। जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से बीजेपी सरकार बनाई, उस उम्मीद पर नायब सिंह सैनी की सरकार खरी भी उतर रही। नायब सिंह सैनी ने इन 100 दिनों में हर वर्ग को कोई न कोई कई सौगातें देने का काम किया। नायब सरकार के 100 दिनों में लिए गए 10 बड़े फैसलों को जानिए। पहला फैसला, शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में भर्ती की थी। हालांकि चुनावी घोषणा के बाद से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। फिर सीएम सैनी ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद में शपथ बाद में लूंगा, पहले इन्हें नियुक्ति पत्र बांटूंगा। सैनी ने 17 अक्टूबर को शपथ ली और उसी दिन नियुक्ति पत्र देने के आदेश दे दिए। दूसरा फैसला, 24 फसलों पर एमएसपी नोटिफिकेशन, कीमत 48 घंटे में। बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसानों की 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद करेगी। सरकार बनी तो सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इसके अलावा फसल बेचने के बाद किसानों का पैसा उनके खातों में भेजने का टाइम 72 घंटे से कम कर 48 घंटे कर दिए। तीसरा फैसला, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस। सरकार बनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। गंभीर किडनी रोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इस सुविधा को कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसा करने वाले हरियाणा पहला राज्य बना। चौथा फैसला, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख लखपति दीदी। प्रदेश में हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रदेश में करीब 2 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 5 लाख का है। इसके अलावा ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। पांचवा फैसला, एससी आरक्षण में वर्गीकरण फैसला लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला किया था। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी। सीएम सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू करने का फैसला किया। छठा फैसला, अग्निवीरों को आरक्षण, शहीद के परिवारों को 1 करोड़ रुपए। चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि सेना से रिटायर होने वाले हर अग्निवीर को हरियाणा में उनकी सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। बीजेपी को सत्ता मिली तो सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण दिया गया।
इसके अलावा शहीद जवानों के परिवारों को अब 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं सभी पूर्व सैनिकों को 10 लाख का ब्याज मुक्त कर्जा देने का फैसला हुआ, जिसे वो 5 साल तक चुका सकेंगे। 7वां फैसला, कृषि भूमि पट्टा विधेयक पास किया। सरकार ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 बनाकर विधानसभा में पास किया। इसके बाद पट्टे पर जमीन के लिए लिखित एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया गया। 8वां फैसला, कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी। विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 पास किया। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को सेवा मुक्ति की उम्र यानी 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। इससे 1,20,000 कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचा है। 9वां फैसला, कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी 5 लाख बढ़ाई। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को 25% बढ़ा दिया। इससे अब कर्मचारियों को 25 लाख तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। पहले यह 20 लाख तक की थी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा संशोधन नियम 2024 बना दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इससे सभी सरकारी नौकरी पर काम कर रहे 72,000 कर्मचारियों के अलावा भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। 10वां फैसला, सीईटी पास बेरोजगारों को हर महीने 9,000। सरकार ने घोषणा की सीईटी पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक उन्हें हर महीने 9,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सीईटी को संशोधन किया गया, जिसके बाद ग्रुप सी और डी के लिए पहले 4 गुना के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा। हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए। और हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उनके अवशेषों को प्रबंधन संयंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपया हमने किसानों को देने का काम किया है। प्रदेश की गौशालाओं के लिए भी उनके गौशालाओं के चारे के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है। करनाल जिला के उचाणी गांव के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, उसका शिलान्यास किया है। 65 एकड़ के अंदर यह कैंपस बन रहा है और 700 करोड़ रुपए की लागत उसके ऊपर आएगी, उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हरियाणा के हमारे आड़ती भाइयों को जो कमीशन का उन्होंने 46 रुपए के अंदर देता था, अब हरियाणा उसके अंदर ऐड करके 55 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। करदाताओं की सुविधाओं के लिए हमने रेवाड़ी के अंदर 29 करोड़ रुपए की लागत से एक कर भवन का निर्माण वहां किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अंबाला छावनी, अंबाला शहर में लोकल बस सेवा शुरू की गई है। पीएमई बस सेवा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 प्रदेश शहरों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 नई बसें खरीदने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 को विधानसभा में पहली बार बहुमत सिद्ध करने के बाद अपनी हंसमुख और मृदुभाषी शैली के चलते जन जन में लोकप्रिय हुए हैं। उनका व्यक्तित्व सेलिब्रिटी से भी ज्यादा प्रदेश के लोगों के दिलों में रचा बसा है। हरियाणा गठन के बाद नायब सिंह सैनी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इतने कम समय में अपनी कुशल कार्यशैली की बदौलत लोकप्रियता मिली, जिसके चलते जनता जनार्दन ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का जनादेश दिया।
100 दिन के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।